ओके भाई देखो, सुपर पोजिशन यहाँ से डिस्कस करने लगे, सही है। सुपर पोजिशन, ओके। सुपर पोजिशन के अंदर हम ये बात करते हैं कि भाई देखो, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें मैं कॉपी पेस्ट करके लगाऊंगा, सही है। हमारे पास जो है, हम ये कह रहे होते हैं कि भाई व्हेन टू वेव्स ओवरलैप या फिर मीट, सही है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट meant will be the al algebraic कह लो या वेक्टर कह लो, वेक्टर sum of two individual wave डिस्प्लेसमेंट्स, ओके। सही हो गया। ये हमारे पास जो है ना सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। सही, देखो इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ना रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट का वर्ड तुम्हें मेंशन करना होगा कुछ भी करके, ओके। डिस्प्लेसमेंट का वर्ड अगर भूल जाओगे ना तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। सही है, क्योंकि अक्सर बच्चे मैंने देखा है वो जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के वर्ड वर्ड के बगैर ही होशियारी कर रहे होते हैं, ऐसा मत करना भाई प्लीज, अल्लाह के वास्ते, सही है। सुपर पोजिशन की डेफिनेशन है, सही है। अब देखो सुपर पोजिशन के अंदर क्या क्या चीजें पॉसिबल है। सुपर पोजिशन के अंदर ये भी पॉसिबल है कि भाई दो वेव एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, राइट। मतलब एक ही एम्पलीट्यूड की दो वेव हो, सही है। यानी एक वेव ऐसी हो, सॉरी, एक वेव आपके पास ऐसी हो, राइट, और दूसरी वेव आपके पास जो है ना वो ऐसी हो, राइट, और दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके और रिजल्टेंट आपको बना दिए डबल, इसका डबल आपको मिल जाएगा, राइट। या जो है ना दो वेव आपके पास हो, एक वेव बिल्कुल ऊपर हो, राइट, और दूसरी वेव बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, राइट। इसका जो आपको इफेक्ट मिलेगा, सही है, ये जो इफेक्ट आपको मिल रहा होगा यहाँ पे मिल रहा होगा, सही है, जीरो पे, राइट। ये दो पॉसिबिलिटी है, सही है। ये दो पॉसिबिलिटी आपकी वो केसेस के अंदर है कि जिसके अंदर जो है ना, अरे यार सीधा सीधा नहीं बन रहा, अच्छी बड़ी जिंदगी खराब कर रहा है ये। खैर, अब देखो ये दो केसेस हैं। एक के अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है कि दोनों एक ही सेम वेवलेंथ है और दोनों सुपर इम्पोज हो रही है, राइट। सेम वेवलेंथ सेम एम्पलीट्यूड है और सुपर इम्पोज हो रहे हैं, राइट। ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड है और सुपर इम्पोज हो रहे हैं, लेकिन अपोजिट वो है, एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइन के साथ है, डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा, सही है, डबल द डिस्प्लेसमेंट, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी, राइट। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा, इस चीज को हम कहते हैं इंटरफेरेंस, ओके। डिस्प्लेस, सही हो गया। इन दो चीजों को हम कहते हैं इंटरफेरेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनके बीच में जो भी केसेस आएंगे, राइट, यानी एक की वेवलेंथ बड़ी है, सही है, एक का एम्पलीट्यूड बड़ा है दूसरे का एम्पलीट्यूड छोटा है, राइट, लाइक दिस, सही है। अब इसके अंदर जो है एग्जैक्टली ना तो कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है, बीच वाला है, सही है, इसको हम जस्ट सुपर पोजिशन कह रहे होते हैं, राइट। बच्चों एक चीज याद रखना है कि सुपर पोजिशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। पहली चीज ये है कि देखो, constructive interference, destructive interference is also the superposition, okay, and as well as कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अलावा जो केसेस हैं वो भी सुपरपोजिशन के अंदर आते हैं, राइट, सही है। और यानी सुपरपोजिशन कंटेन द टू थिंग्स कि एक तो होता है आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक आपके पास होता है इसके अलावा, ओके। बट कंस्ट्रक्टिव यानी सारी सुपरपोजिशन
के अंदर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं है, बट ऑल द कंस्ट्रक्टिव एंड ऑल द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस आर बेसिकली द सुपरपोजिशन, ओके। लेकिन देर आर सम अदर टाइप ऑफ सुपरपोजिशन एज वेल, कि जिसको ना कंस्ट्रक्टिव कहते हैं ना डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, ओके। एंड जिसके अंदर ये है, राइट। सो दिस इज नीदर द कंस्ट्रक्टिव नोर द डिस्ट्रक्टिव, राइट। ना तो फुली कंस्ट्रक्टिव है ना फुली डिस्ट्रक्टिव, राइट। या तुम इस वेव को आगे पीछे कर दो, राइट। वेव इस तरह से, राइट। वेवलेंथ आगे पीछे, राइट। नाउ देयर इट इज नॉट फुली कंस्ट्रक्टिव एंड फुली डिस्ट्रक्टिव, राइट। सो ये आपके पास प्रॉब्लम है, राइट। सो नॉट फुली कंस्ट्रक्टिव और destructive, right? So that's why we cannot use the word constructive interference or destructive interference, but ये हमें कहते हैं कि भाई yes, this is a superposition, okay? Superposition है, okay? अच्छा जी। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भाई कंडीशन हमारे पास होती है। मैं कंडीशन पहले तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सही है। मैंने अभी नहीं समझानी, मैं बाद में समझाऊंगा, सही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए, और अच्छा जनाब, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ओके 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 फाइन, नहीं नहीं छोड़ो, सही है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दो कंडीशन है, मैं अभी उसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। मैं एक और चीज़ पे जा रहा हूँ, सही। मैं उसमें पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस के भड्डे में अभी नहीं पढ़ना चाह रहा, राइट। उसकी वजह ये है कि तुम्हें कद्दू का समझ में नहीं आएगा, सही। पहले जो चीज़ समझाने की पहले मैंने वो समझाना है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, सही है। आ जाओ भाई। तुम्हारे पास जो है यंग्स डबल स्लिट को हमने डिस्कस करना है, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। भाई देखो, इसके अंदर रट्टा लगा लेना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, समझ में आता है, देन फाइन, ओके। सही हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, सही है। यंग्स डबल स्लिट, ओके। इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि भाई डेमोन्स्ट्रेट ट्रेड द इंटर इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स ऑफ द टू वेव्स, ओके। यहाँ पे हमारे पास जो है, ओवर हियर वी आर बेसिकली यूजिंग द टू वेव, एंड हम उससे जो है ना इंटरफेरेंसेस को समझ रहे हैं, राइट। और आगे जाके जो है ना जो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग है उसके अंदर मल्टीपल वेव से हम जो है ना उसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न को समझेंगे, राइट। अच्छा जी, आ जाओ। सेटअप देख लो भाई, देखो सेटअप का रट्टा लगाना है, सही है। मैं अभी से बता रहा हूँ कि जो है ना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तुम इसका रट्टा भी लगा सकते हो, नो इशू, ओके। पहले तो मुझे चीज़ें मिटा लेने दो, और मुझे इसको थोड़ा बड़ा कर लेने दो। एक सेकेंड, या चलो फाइन रहने दो। ओके, और बड़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो, परफेक्ट हो गया, सही है। आ जाओ। अब देखो सीन क्या है। जब तुमने, ये तुम्हारे पास आ गई स्क्रीन, ये चीज़ें मुझे दोबारा से लिखनी पड़ेंगी, सही है। देखो तुम्हारे पास कुछ चीज़ें, सही है। सेंटर, और ये हम लिख लेंगे, सही है। और ये मुझे बताना है, सही है। और ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट, सही है। आ जाओ भाई, चलो। देखो हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे दिस इज द स्क्रीन, सही है, सिंपल, सही है। या आप ले लो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, सही है, सही है। या आपके पास है स्लिट सेपरेशन, इसको ए से रेफर कर रहे होते हैं हम, सही है। स्लिट सेपरेशन, ओके। डब ये हम हमारे पास किसे एक्स से रेफर होता है, एक्स से रेफर होता है, राइट। ये हमारे पास होता है फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग, ओके। अच्छा जनाब, अब देखो हमारे पास सीन क्या है। स्क्रीन आ गया, डिस्टेंस आ गया, तुम्हें ये चीज़ें पता चल गई, राइट। ये जो मैंने ग्रीन लाइट, ये मैंने ग्रीन ये बनाया हुआ है ना, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन बनाया हुआ है, ये बेसिकली मेरे पास ये है, ये बेसिकली ना मेरे पास ब्राइट स्पॉट है, राइट। दिस इज द ब्राइट स्पॉट,
राइट। ये मेरे पास है ब्राइट स्पॉट। ओके, सही हो गया। स्पॉट, एंड दिस इज द डार्क स्पॉट, बीच में जो है ना वो डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट। ओके, ओके, दो चीजें हमारे पास, ब्राइट स्पॉट आ गया, डार्क स्पॉट आ गया, सही है। अच्छा जी, अब देखो सीन क्या है। अब सीन ये है कि भाई ये ब्राइट स्पॉट क्यों बनता है, डार्क स्पॉट क्यों बनता है। सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला रिलेट होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला लिख देते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, राइट। ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। एक्स तुम्हारे पास जो है फ्रिंज स्पेसिंग है, लैम्डा जो है तुम्हारे पास वेवलेंथ है, डी डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज एंड द स्पेस स्क्रीन है, राइट, दिस इज डी। ओके, एंड इस सारे मैंने वेरिएबल सब लगाए हुए हैं साथ में, सही है, तो इसलिए मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, राइट। अच्छा, सेंट्रल ऑर्डर तुम्हें गिवन है, सही है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हें गिवन है। ओके, मेरे को रेड चाहिए। ओके, सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हें गिवन है, राइट। अब हमें सबसे पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, फॉर्मूला से देखो तुमसे कैलकुलेशन करवाएगा, सही हो गया, तो तुम्हें कन्वर्जन पता होनी चाहिए, वो कभी कभार मिलीमीटर वगैरह दे रहा होता है, कन्वर्ट तुम्हें करना आना चाहिए तरीके से, फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, दूसरी चीज तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि भाई ब्राइट स्पॉट जहाँ पे बन रहा है, वहां पे ब्राइट स्पॉट में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसमें ब्राइट स्पॉट बन पा रहा है, राइट। और डार्क स्पॉट अगर बन रहा है तो डार्क स्पॉट में ऐसा क्या हो पा रहा है कि जिससे डार्क स्पॉट बन रहा है, और ब्राइट स्पॉट में फेज डिफरेंस क्या है और डार्क स्पॉट में फेज डिफरेंस क्या है, ओके, और पार्ट डिफरेंस क्या है, सही हो गया। मैंने जो है ना यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्राइट स्पॉट के लिए, यहाँ पे जो है ना दिस इज फॉर द ब्राइट ब्राइट वन। ओके, फॉर ब्राइट स्पॉट्स। ओके, एंड दिस इज फॉर द डार्क वन। ओके, ये मेरे पास डार्क स्पॉट्स के लिए, सही हो गया। ये मेरे पास डार्क स्पॉट के लिए। बच्चों समझ रहे हो ना, कुछ आ रहा है ऊपर से जो नहीं जा रहा। ओके, जी सर। अच्छा जी, देखो इसका रट्टा लगाना है, अगर समझ में आता है फाइन, नहीं समझ में आता है भाई रट्टा लगाओ सीधा सीधा, सही। अगर तुम्हारे पास सिंपल सा केस ये आया हुआ है, सही है, तुम्हारे पास जो है ना ये मेरे पास सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, राइट। सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मेरे पास ये वाला है। ओके, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, राइट। सेंट्रल ब्राइट स्पॉट पे जो फेज डिफरेंस होता है वो मेरे पास होता है जीरो, जो पाथ डिफरेंस होता है वो भी जीरो होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो भी जीरो होता है, राइट। फर्स्ट ब्राइट स्पॉट पे जो पाथ डिफरेंस होता है मेरे पास 1 लैम्डा का होता है, और जो फेज डिफरेंस होता है वो मेरे पास 360 का होता है। क्यों होता है क्या होता है नहीं पूछना अभी, बस ये रट्टा लगाना है। ओके, क्योंकि देखो ये थोड़ी गंदी सी चीज है, मैं अभी बिल्कुल भी नहीं समझाना चाह रहा, तुम्हारा बिल्कुल भी दिन खराब नहीं करना चाह रहा। ओके, रट्टा लगा लो बस। सेकंड पे तुम्हारे पास क्या होता है, 2 लैम्डा होता है, राइट, और दो लैम्डा यानी दो वेव का डिफरेंस है, जो इसका मतलब है 720, राइट। थर्ड पे तुम्हारे पास क्या होता है, 3 लैम्डा, और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास 1080, राइट। अगर तो तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं तो तुम वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ डाल दो, वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ डाल दो, वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ डाल दो, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस निकल के आ जाएगी। ओके, कभी कभार उसने वैल्यू दी हुई होती है, पार्ट वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई होती है, तो तुमसे पूछ रहा था पार्ट डिफरेंस इन नैनोमीटर्स। ओके, बच्चे उसके अंदर भी 2 लैम्डा 3 लैम्डा लिख के आ रहे थे, ऐसा नहीं करना भाई, उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू लिख के आना। ओके, अच्छा जी, और यही सेम वैल्यू ना ऊपर वाले के लिए भी होगी, लेकिन ऊपर वाले मैंने तो होशियारी ज्यादा की हुई है, तो मैं लिख नहीं सकता। ओके, ये सिमिलर वर्किंग ये वाली चीज यहाँ वाले के लिए भी होगी, सो ये वाली चीज यहाँ वाले के लिए होगी, एंड दिस थिंग फॉर दिस वन। ओके, ये तुम्हारे पास हो गया। डार्क स्पॉट के लिए तुम क्या करोगे बच्चों, डार्क स्पॉट के लिए तुम्हारे पास फर्स्ट डार्क स्पॉट ये बन रहा है, सही है। पाथ डिफरेंस होगा λ/2 का। ओके, एंड फेज डिफरेंस होगा तुम्हारे पास 180 डिग्रीज का, राइट। फिर उसके बाद सेकंड केस के अंदर तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस होने वाला है 3 λ/2 का। ओके, 3 λ/2 का। फेज डिफरेंस होने वाला है 540। ओके, एंड देन थर्ड डार्क स्पॉट में तुम्हारे पास होने वाला है 5 λ/2 का, राइट। और पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास होने वाला है 900 का, राइट। एंड सो ऑन, तुम आगे जाओगे तो आगे हो जाएगा, राइट। सही हो गया बच्चों, ये बात तुम लोग को समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम है। यस, हाँ ना बोल दो यार प्लीज, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। चलो, अब देखो तुमसे ना यहाँ पे एक चीज पूछ रहा था कि भाई जो जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है वहां पे ब्राइट स्पॉट क्यों बन रहा है, या जहाँ पे डार्क स्पॉट बन रहे हैं वहां पे डार्क स्पॉट क्यों बन रहा है, राइट। सो
तुमने यहाँ पे देना है रीजन फॉर ब्राइट स्पॉट एंड रीजन फॉर डार्क स्पॉट, ओके। फॉर ब्राइट स्पॉट, ओके। अच्छा जी, देखो याद रखो, आई नहीं आता है इसके अंदर। सही, देखो याद रखो कि भाई जो तुम्हारे पास जो ब्राइट स्पॉट बनेगा ना, सबसे पहले उसके दो, उसने दो केसेस तुमसे पूछ सकते हैं, सही है। दो दो केसेस तुमसे पूछ सकता है। या तो ब्राइट स्पॉट के अंदर तुमसे वो जनरल पूछ रहा होगा, सही है, कि भाई कोई भी एक रैंडम ब्राइट स्पॉट के बारे में बता दो, राइट। अगर रैंडम पूछ रहा है तो तुम उसके अंदर क्या दोगे कि भाई पार्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, पाथ डिफरेंस हमारे पास एन लैम्डा का, फेज डिफरेंस हमारे पास जो है वो एन टाइम्स 360 का है, तो हमारे पास जो है ना वो बन जाएगा, सही है। अगर लेट्स से रैंडमली जनरल पूछे तो तुम क्या दोगे कि भाई पाथ डिफरेंस ऑफ एन लैम्डा एंड फेज डिफरेंस ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ एन टाइम्स 360, राइट। जहाँ पे एन आपकी वैल्यू, एन की वैल्यू है 1 2 3, 1 2 एंड 3, राइट, सिंपल सी चीज है, राइट। अगर तो कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक ब्राइट स्पॉट के बारे में पूछ रहा है, सही है, स्पेसिफिक ब्राइट स्पॉट, ओके। सही है, जैसे कि मान लो कि भाई मान लो लेट्स से भाई मैं तुम्हें दे देता हूँ कि भाई लेट्स से दिस इज पी, दिस इज पी, ओके। दिस इज अ ब्राइट स्पॉट पी, इसके बारे में बता दो, राइट। स्पेसिफिक ब्राइट स्पॉट के लिए बारे में बता दो, राइट। अब उसके बारे में तुम्हें याद रखो कि तुम्हें सबसे पहले फेज डिफरेंस की वैल्यू कोड करनी होगी, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कोड करनी होगी, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड, ओके। सही हो गया, सो तुम कहोगे कि भाई वेव्स वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स, ओके, सुपर इम्पोज एट पी एट पी with phase difference of 1 lambda, okay, 1 lambda and path difference, अरे यार, phase path difference of 1 lambda and phase difference of come on, phase difference of 360, sorry, है 360, हाँ 360 डिग्रीज, ओके, 360 डिग्रीज, ओके। सो अब तुम यहाँ पे कह दो कि भाई ब्राइट स्पॉट है, ब्राइट स्पॉट कह दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ब्राइट स्पॉट, राइट। बच्चों ये बात समझ में आ गई है भाई? एनी प्रॉब्लम गाइस, एनी प्रॉब्लम? भाई प्लीज बताओ, कोई मसला है? यही सेम चीज जो है वो तुमने क्या करनी है, यही सेम चीज जो है वो तुमने उसके साथ भी करनी है, ओके। किसके साथ करोगे भाई? यही सेम चीज जो है वो तुम कर लोगे डार्क स्पॉट के साथ भी। डार्क स्पॉट तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए, ये रट्टे वाली वैल्यू वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए कि ब्राइट स्पॉट होगा तो कैसे लिखोगे, डार्क स्पॉट होगा तो कैसे लिखोगे, राइट। ये बात हो गई। दूसरी चीज कि भैया अगर तुम्हारे पास, ये तो एक चीज, उसने वो एक चीज ये पूछ रहा होता है, सही है, कि ब्राइट स्पॉट क्यों है, डार्क स्पॉट क्यों बन रहा है, राइट, रीजन पूछ रहा होता है। दूसरी चीज कि अगर अगर तुम्हारे पास वो अपियरेंस ऑफ द ब्राइट स्पॉट के बारे में, ये भी बड़ा गंदा सवाल होता है, राइट। एक तो ये पूछ रहा है कि भाई ब्राइट स्पॉट क्यों बन रहा है कहीं पे, राइट, सही है। अगर तो यहाँ पे तुम्हें यंग ये डबल स्लिट वाला है तो तुम डायरेक्ट बता दो कि भाई इस पे ये पार्ट डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, राइट। अगर कोई और सा क्वेश्चन है, कोई भी इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, देन यू हैव टू वर्क आउट फॉर द पार्ट डिफरेंस इन फेज डिफरेंस, और उसके अंदर तुमने बताना है, राइट, कि भाई तुम्हारे पास जो है ना पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, और उसके हिसाब से तुम डिसाइड करोगे, सही हो गया। अच्छा, सेकंड चीज कि अपीयरेंस ऑफ द ब्राइट स्पॉट के बारे में तुम्हें बताना है, राइट, कि भाई ये अगर ग्रीन दिख रहा है और हम इसके साथ कोई होशियारी कर दें लाइट के साथ तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, राइट। क्या क्या कर रहे हैं? सही, अपीयरेंस ऑफ द ब्राइट स्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। हम कह रहे हैं कि भाई अपीयरेंस ऑफ ब्राइट स्पॉट, ब्राइट एंड डार्क स्पॉट। क्या क्या होशियारी नाप रहे हो तुम? पहला काम, अच्छा मुझे ना अभी नमाज पढ़ने के लिए जाना होगा भाई,
तो मैं जो है ना तुम्हारे मैं 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेने वाला हूँ, ओके। सो 7 बजे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ओके। अच्छा देखो, पहला चेंज तुमसे कह रहा है। पहले देखो, पहले क्या हो रहा था, पहले नॉर्मली क्या होता है कि भाई एक ही लाइट होती है, इक्वल इंटेंसिटी के साथ यहाँ से जाती है, इक्वल इंटेंसिटी के साथ यहाँ से जाती है, और फिर वो कन्वर्ज होती है, तो हमारे पास ब्राइट स्पॉट बनता है, डार्क स्पॉट बनता है, राइट। अब तुमने क्या किया भाई, लाइट से एक तरफ से लाइट जा रही है, जा रही है, दूसरी तरफ से जो भी लाइट थी ना, तुमने उसकी एम्पलीट्यूड को हाफ कर दिया, राइट। सही हो गया। इंटेंसिटी को हाफ कर दिया, एम्पलीट्यूड को हाफ कर दिया, सही। एक काम क्या कर रहे हो, एक काम ये करो कि एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी दोनों में से जो भी कहोगे काम चल जाएगा, राइट। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, सही है। ओके भाई। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी दोनों में से किसी भी एक चीज को तुमने कम कर दी, सही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सही है। एम्पलीट्यूड फ्रॉम ऑफ वन ऑफ द स्लिट रिड्यूसेस, ओके। सही हो गया। अब एक लाइट का एम्पलीट्यूड से ये दूसरे का एम्पलीट्यूड तुमने कम कर दिया, सही है। अब तुम्हारे पास से क्या क्या होगा भाई, सबसे पहली चीज तुमने कहा कि भाई जब तुम ये ऐसा काम करोगे ना, तो उससे तुम्हारे पास क्या होगा कि जो ब्राइट स्पॉट होंगे वो तुम्हारे पास हो जाएंगे लेस ब्राइट, ओके। और जो डार्क स्पॉट हो जाएंगे वो हल्के बुल्के, उसके अंदर उनकी डार्कनेस कम हो जाएगी, राइट, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, राइट। ब्राइट बिकम लेस ब्राइट, ओके। दूसरी चीज, डार्क बिकम ब्राइट, या डार्क बिकम स्लाइटली ब्राइट, स्लाइटली ब्राइट, राइट। या तुम कह सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो जाएगा, राइट। तुम कह सकते हो कि भाई ग्रेटर कॉन्ट्रास्ट, ओके, सॉरी ग्रेटर कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अरे भाई लेसर कॉन्ट्रास्ट, सही है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा पहली चीज। देखो, जब तुम्हारे पास अपेयरेंस के बारे में पूछ रहे हैं ना, अपेयरेंस के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तुम्हारे पास ब्राइटनेस, एक डार्कनेस, और दूसरा कि इनके बीच में जो विड्थ है ना, वो ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो कम तो नहीं हो रही, ज्यादा तो नहीं हो रही, तो ये चीज है, राइट। तो हमने ये दो चीजें बता दी कि ब्राइटनेस जो है वो लेस ब्राइट हो जाएगी। और ब्राइटनेस की लेस ब्राइट होने की क्या वजह है, क्योंकि तुमने एम्पलीट्यूड एक का डिक्रीज किया। अब देखो हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि भाई पहले जो है ना दो एम्पलीट्यूड इस तरह से आ रहे थे, राइट। दो वेव इस तरह से मीट कर रही थी, एक यूं और दूसरी यूं, ओके। अब क्या हो रहा है कि एक तो यूं आ रही है, लेकिन जो है ना दूसरी जिसका तुमने एम्पलीट्यूड कम किया है, वो यूं आ रही है, राइट। सो जो सुपरपोजिशन होगी वो थोड़ी लोअर लेवल की होगी, समझ लो। तो इस वजह से तुम्हारे पास ब्राइट, प्रॉपर ब्राइट वाला, ब्राइटेस्ट वाला नहीं बन सकेगा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करोगे, तो डिस्ट्रक्टिव में भी यही होगा, एक तो यूं है, दूसरी में ना ये छोटी सी है, राइट। सो प्रॉपरली दोनों वेव एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर पा रही, तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रॉपर नहीं होगी, तो वो जो डार्क स्पॉट होगा ना, वो भी थोड़ा थोड़ा ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन जो दूसरी चीज है, वो तुम ये कहोगे कि भाई तुम्हारे पास जो सेपरेशन है वो सेम रहेगी, सही। अबे यार सॉरी, तुम्हारे पास जो है ना फ्रिंज स्पेसिंग अनचेंज्ड, सही हो गया। पहला केस हो गया। एक दो केस भाई और देखने, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जाना है। सो बस नमाज पढ़ के आके ना फिर वो एक दो केस देखते हैं, सही। 15 मिनट दे दो बस, 15 मिनट में जो है ना निपटाएंगे, इस 15 मिनट में आके फिर इसको आधा घंटा और करेंगे, फिर ये चैप्टर भी इंशाल्लाह हो जाएगा, सही है। ये आ गया, ओके। सेकंड केस ये है कि भाई अपीयरेंस जो है वो तुम्हारे पास इस तरह से भी हो सकती है कि भाई पहले केस में तुमने ये किया था कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ द स्लाइड, वन ऑफ द स्लिट जो है वो तुमने चेंज किया था, राइट। अब तुम क्या कर रहे हो कि एम्पलीट्यूड फ्रॉम बोथ द स्लिट रिड्यूसेस, ओके। ये तुम्हारे पास हो गया सेकंड केस, राइट। इसके अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, अगर तुमने दोनों का एक ही जितना एक ही वैल्यू का कम कम कर दिया, राइट। सो ब्राइट स्पॉट बिकम लेस ब्राइट, डार्क स्पॉट रिमेन्स द सेम,
कॉन्ट्रास्ट सेम रहेगा। सही है, ये कॉन्ट्रास्ट तुम कह सकते हो कि भाई कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, एंड तुम्हारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो सेम रहेगी, राइट। सो तुम ये कह सकते हो कि भाई ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट स्पॉट decreases while dark spot remains the same। ओके, एंड दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या सेम रहेगी कि फ्रिंज स्पेसिंग भी सेम रहेगी। ओके, फ्रिंज स्पेसिंग तुम्हारे पास अनचेंज रहेगी। ओके, सेकंड केस हो गया। अच्छा जनाब, इसी तरह से तुम अगर तुम एक को इंक्रीज कर रहे हो, राइट, एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ दिस रेट इज इंक्रीज, सो रिड्यूस इंक्रीज दोनों का एक ही आंसर होगा। सही है, और इसके अंदर भी दोनों का एक ही आंसर होगा, बस ये डिक्रीज की वजह तुम इंक्रीज कर दोगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारे पास ये हो सकता है कि तुम जो है अगर जो है वो तुम फेज डिफरेंस को दो जो जो स्लेट से ये जो दो वेव्स आ रही है ना, ये जो दो वेव्स आ रही हैं, दे शुड बी इनिशियली इन फेज। ओके, इनिशियली ये दोनों इन फेज होनी चाहिए, राइट। कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। तो ये पता होना चाहिए कि आपको वी यूज कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, क्रोमेटिक लाइट। अगर लाइट जो है वो कोहेरेंट नहीं होगी, यू कैन नॉट फाइंड द कंसिस्टेंसी इन द पैटर्न। जो तुम्हें दिख रही है ना कि दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, स्पेसिफिक डिस्टेंस, ये नहीं दिखेगा। ओके, और अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी देन यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, सही हो गया। सो कोहेरेंसी का क्या मतलब है, इस तरह की जो तुम्हें अपीयरेंस दिख रही है कोहेरेंसी। नॉन कोहेरेंट का मतलब है इनकंसिस्टेंसी इसके अंदर। मोनोक्रोमेटिक नेचर एक एक कलर दिखेगा, नॉन मोनोक्रोमेटिक तुम्हारे पास जो है ना वो बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे, राइट। अच्छा है, तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बतानी है कि तीसरी चीज़ जो है तुम इनका फेज डिफरेंस, यानी अभी कोहेरेंसी के अंदर क्या है, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, कितना फेज डिफरेंस रखा हुआ है, जीरो का फेज डिफरेंस, लेट्स से, राइट। अगर फेज डिफरेंस हम चेंज कर दें 180 का कर दें, राइट, तो उससे क्या होगा। सही है। तीसरा चीज हमारे पास है कि भाई फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज बिटवीन द टू लाइट, बिटवीन द टू सोर्सेस। ओके, अच्छा जी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तुम्हारे पास होगा कि ब्राइटनेस ब्राइटनेस रिमेन सेम। सही, यानी ब्राइटनेस डार्कनेस सेम रहेगी, सही। लेकिन जो प्रॉब्लम होगा वो होगा कि ब्राइट स्पॉट बिकम डार्क एंड डार्क बिकम ब्राइट, डार्क बिकम ब्राइट। ओके, सेपरेशन सेम रहेगी, या फ्रिंज स्पेसिंग अनचेंज, फ्रिंज स्पेसिंग ओके, फ्रिंज स्पेसिंग अनचेंज्ड। ओके, सही हो गया। ये तीन चीजें हैं कि जिससे तुम्हारे पास क्या चीज चेंज हो रही है, जिससे तुम्हारे पास जो है ना अपीयरेंस चेंज हो रही है, राइट। अब अगर तुम वेवलेंथ चेंज करोगे या फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे या स्लिट सेपरेशन चेंज करोगे तो उससे फ्रिंज स्पेसिंग पे फर्क पड़ेगा, राइट। सो बी केयरफुल। जो फ्रिंज स्पेसिंग है, फ्रिंज स्पेसिंग जो है इंक्रीजेस, इंक्रीजेस जब आप क्या करोगे, फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज होगी। हमने इन तीनों केसेस के अंदर कहा कि भाई फ्रिंज स्पेसिंग अनचेंज है, राइट। इंक्रीज कब होगी फ्रिंज स्पेसिंग, पहला कॉन्सेप्ट कि भाई
तुम्हारे पास जो है ना फ्रिंज स्पेसिंग तब इंक्रीज होगी कि जब जो है तुम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन बढ़ा दो, सही है, डी इंक्रीज्ड, ओके, सही हो गया। या फिर तुम क्या कर दो कि भाई तुम वेवलेंथ इंक्रीज कर दो, सही है, सही हो गया, तुम वेवलेंथ इंक्रीज कर दो, इससे भी हो जाएगा। या तुम क्या कर दो, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दो, उससे भी हो जाएगा। ये तुम जो है वो जो स्लिट सेपरेशन है उसको डिक्रीज कर दो, उससे भी हो जाएगा, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास कुछ कहानी थी जो मैंने बता दी, राइट। फ्रिंज स्पेसिंग जो होगी ना, वो इन तीन चार चीजों की वजह से चेंज हो रही होगी, राइट। फ्रिंज स्पेसिंग इन तीन चार चीजों की वजह से चेंज हो रही होगी, भाई ये याद रखना बस, सही है। इसके अलावा जो भी चेंजेस होंगे उसकी वजह से फ्रिंज स्पेसिंग चेंज नहीं होगी, राइट। तुम कोहेरेंसी चेंज करोगे यानी एंगल चेंज करोगे तो उसकी वजह से ब्राइट डार्क बनेगा, डार्क ब्राइट बनेगा। एम्पलीट्यूड चेंज करोगे तो उसकी वजह से ब्राइटनेस और डार्कनेस पे फर्क आ जाएगा, राइट। तुम अगर कलर चेंज कर दोगे, जैसे हमने वेवलेंथ को इंक्रीज किया, वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो रेड की तरफ चले जाओगे, डिक्रीज करोगे तो ब्लू की तरफ चले जाओगे, राइट। तो ये तुम्हारे पास कुछ कहानी आ गई, सही है, फॉर्मूला तुमने सिंपल से लगाना है, सही है, और मैंने तुम्हें यंग्स डबल स्लिट के अंदर सब कुछ बता दिया, राइट। अच्छा जी, अब आ जाओ डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, राइट, आखिरी चीज है डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, उसके बाद जो है वो फिर आप क्वेश्चन करें क्या। और ये बेसिकली ना मैंने फार्मूला शीट लिखी हुई है, सही है, फार्मूला शीट बनाई हुई है, सही है, तकरीबन जितनी भी वेव्स के अंदर जितनी भी चीज़ें ना उन सब की, सही है। जैसे कि भाई इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का रिलेशन आ गया, सही है। उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, वेव इक्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें आ गया, सही है। और तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस, ये मैं चलो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर उसके बाद एंड करेंगे, सही है। अच्छा जी, आ जाओ। अच्छा जी, डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग छोटा सा है। हम्म, ये क्या चीज़ है, ओके खैर छोड़ो उसको, छोड़ो, ये चलते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, कॉपी एंड ये ऊपर ले आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। अच्छा ये देखो बच्चों, सीन ये है, डिफ्रैक्शन, सही है। अच्छा, हमने जो है ना डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, तुम्हें डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बाय द वे, सही है। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, हम ये देख रहे होते हैं कि भाई यंग्स डबल स्लिट के अंदर हमने दो वेव से देखा, ओके। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से हम मल्टीपल वेव से देख रहे होंगे कि हम हमारे पास क्या सीन है, राइट। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स, ओके। इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हाउ द मल्टीपल वेव्स, ओके, हाउ द मल्टीपल लाइंस या हाउ द मल्टीपल वेव्स आर बेसिकली मीट एट अ पॉइंट, राइट। बेसिकली यहाँ पे जो स्लिट होती है, यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ दो स्लिट होती है, राइट। यहाँ पे स्लिट बहुत ज्यादा होती है बस, राइट। यहाँ पे स्लिट जो है ना वो बहुत ज्यादा लाइक हंड्रेड्स के अंदर होती है, राइट। तो इसी वजह से जो है ना तुम्हारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्स बन रहे होते हैं ये और ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, या और ज्यादा वो होते हैं, शार्प ऑर्डर्स बन रहे होते हैं, राइट। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, बाकी इसके अंदर जितनी भी कहानी है वो हमारे सिलेबस से बाहर है, सही है। ग्रेडिंग तुम्हें पता, बस फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए सीधा सीधा, कि भाई अगर तुम्हारे पास जो है ना एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, इसके अंदर वो कोई ज़्यादा होशियारी नहीं करते, सही है। एंड तुम्हें पता है कि एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, सही है। और सही है, देखो तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर है फ्रॉम द रेफरेंस, फ्रॉम द जीरोथ ऑर्डर, राइट। एन इज बेसिकली, ये कुछ इनकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, जो हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, सही है, ये क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम जीरो, राइट। जो एन है आपके पास मैं उसकी बता रहा हूँ, राइट। और जो टोटल ऑर्डर्स है, राइट, टोटल ऑर्डर्स अगर तुमने निकालना है तो तुम क्या करोगे, 2n+1, राइट। जितने एग्जैक्टली सेंटर से जितने ऊपर होंगे, सेंटर से एग्जैक्टली उतने नीचे होंगे, राइट। तो एन को टाइम्स टू करोगे, +1 सेंटर वाला आ जाएगा, सही हो गया। ये तुम्हारे पास है। दूसरी चीज है तुम्हारा एंगल, सही है। देखो एंगल जो होगा वो हमेशा
सेंटर से मेजर होगा, राइट। फर्स्ट जीरो ऑर्डर से मेजर होगा, ऑल द एंगल शुड बी मेजर फ्रॉम द जीरो ऑर्डर, ओके। सो ऑल द एंगल should be measured from जीरो ऑर्डर, ओके। फ्रॉम जीरो ऑर्डर, सही हो गया। ये दूसरी बात हो गई। अबे यार, फ्रॉम जीरो ऑर्डर, ओके। अच्छा जी, अगर तुम्हें नंबर ऑफ स्लिट्स, नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, ओके। अगर तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें नंबर ऑफ लाइंस यानी जो ग्रेडिंग है तुम्हारे पास वो कितनी है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो डी है तुम्हारे पास, सही है। अ, जो लाइंस हैं, ये जो तुम्हारे पास ग्रेटिंग्स हैं, यदि मैंने डी लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर, मुझे याद पड़ा नहीं, सही। सही है। ये जो लाइंस है, ग्रेटिंग्स है, राइट, इसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्मॉल डी इज इक्वल टू वन ओवर द कैपिटल डी, ओके। सही हो गया। ये तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। यानी तुम्हारे पास जो एक वो होती है ना, एक एक तुम्हारे पास लेट से 1 सेंटीमीटर का ये तुम्हारे पास वो है, ग्लास है लेट से, राइट। 1 सेंटीमीटर का, सही हो गया। अब इस 1 सेंटीमीटर के अंदर तुम्हारे पास कितनी स्लिट्स हैं, लेट से 600 स्लिट्स हैं, सही है। 600 स्लिट्स, राइट। किस तरह से भाई, ये इस तरह से, लाइक दिस। सही, एक सेकंड, ये तुम्हें जो है ना इस तरह से दिख रही होंगी, ये स्लिट्स तुम्हें दिख रही होंगी, राइट, ये इस तरह से स्लिट्स दिख रही होंगी। सही है। ये लाइंस तुम्हें दिख रही होंगी, ये जो है ना 600 तुम्हें है 1 सेंटीमीटर के अंदर, राइट। एंड सो ऑन। तो तुम्हें अगर टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स, तुम्हें जो है ना डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट निकालना है, तो तुम ये कर लोगे, वेयर कैपिटल डी इज द टोटल डिस्टेंस, ओके। कैपिटल डी ये वाला डिस्टेंस है, ये पूरा जो है ना ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी जो है वो इनके बीच वाला है, यानी स्मॉल डी जो है ना वो ये, इसको मैं कह रहा हूँ, इस चीज को मैं कह रहा हूँ, ओके। दिस इज द स्मॉल डी, ओके। कैपिटल डी जो है ये 1 सेंटीमीटर, स्मॉल डी जो है ना वो वाला होगा, राइट। सो तुम्हारे पास जितनी भी तुम्हारे पास जो भी सेंटीमीटर है उसके अंदर जितनी भी लाइंस हैं उनको तुम डिवाइड कर दो। सो तुम्हारे पास जो है ना ये सॉल्व होके आ जाएगा, सही हो गया। चलो। अच्छा, कभी कभार जो है ना इसके अंदर तुम्हें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट दे देता है, राइट। कि भाई ओवरलैपिंग में क्या होगा, राइट। सो ओवरलैपिंग के अंदर भाई याद रखना कि ओवरलैपिंग के अंदर एंगल सेम होता है, राइट। जो भी चीज ओवरलैप होगी ना, एंगल उसके अंदर सेम होगा, राइट। सही हो गया। ये तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि इन ओवरलैपिंग एंगल विल बी सेम, इन ओवरलैपिंग एंगल will be the same, राइट। कभी कभार तुमसे पूछ लेते हैं कि भाई मैक्सिमम ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं, राइट। सो फॉर द मैक्सिमम ऑर्डर्स, राइट, टू फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डर, थीटा को तुमने क्या लेना होगा, 90 लेना होगा, ओके। ऑलवेज कीप इन माइंड, राइट। बिकॉज हम क्या कर रहे होते हैं, हम सेंटर से किसी भी एक तरफ जा रहे होते हैं, राइट। पूरी स्क्रीन तकरीबन 180 की होती है, राइट। सेंटर से किसी भी एक तरफ जाओगे तो 90 निकलोगे, राइट। सो 90 तुमने लेके काम करना होगा, ओके। बच्चों ये बात समझ में आ गई है? यस बच्चों, जरा हाँ ना बोलो प्लीज। हो गया, चलो आगे आ जाओ। अब जरा फार्मूला देख लो, फिर एंड कर दें क्लास, ओके। चलो। अब तुम्हारे पास जो है ना सबसे पहली क्या चीज़ है, सबसे पहली ये चीज़ है भाई कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का रिलेशन, ये हमने कल भी देखा था, हमारे पास दो तीन रिलेशन है। सही है, बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि मेरे पास जो है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। या फिर अगर दो वेव्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर हो रही हैं तो उस पर तुम्हें इस तरह का हिसाब किताब होगा, राइट। अच्छा जी, इंटेंसिटी पावर एरिया का रिलेशन भी तुम्हें आना चाहिए, राइट। कभी कभार इसने यूज किया है, बहुत कम है, बहुत कम है, राइट, लेकिन पता होना चाहिए। ये तुम्हें बाकी चीजें आती हैं। फेज डिफरेंस देखो एंगल की टर्म में होगा, या फिर देखो सिंपल सा है यार, एक वेव जो है वो 360, एक साइकिल जो होगी 360 डिग्री को रेफर करती है, राइट। अब तुम्हें जो रिमेनिंग साइकिल है, जो भी जितनी साइकिल है, मतलब तुम्हें पता है कि भाई अगर लेट से ये एक पूरी साइकिल है, राइट, ये 360 डिग्री को रेफर कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पे ये इस पॉइंट को ले लूँ, राइट, इस पॉइंट के रेफरेंस से इस पॉइंट को ले लूँ, राइट। लेट से कि भाई ये आ रहा है मेरे पास जो है ना वन वन या वन थ्री, 1/3 ऑफ द वेवलेंथ, राइट, 1/3 ऑफ द लैम्डा, राइट।
सो मैं क्या करूंगा, 1/3 ऑफ द लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, राइट, इंटू 360 कर दूंगा, राइट। सो मेरे पास वहां से आ जाएगा 120 आ जाएगा, राइट। सो तुम्हें बस इस तरह से करना है, राइट। सिंपल सी कहानी। ये जो टी नॉट है या लैम्डा डैश है, टी डैश है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटी जहां से लेकर स्टार्टिंग से, यानी अगर तुम्हारे पास ये है, सो अगर तुम यहां से लेकर यहां तक काम कर रहे हो, सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटी, ओके। सही हो गया, ये तुम्हारा काम हो गया। अच्छा जनाब आगे आ जाओ। अब उसके बाद है तुम्हारे पास फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, राइट। पाथ डिफरेंस देखो, हमेशा जो है ना पाथ डिफरेंस पहले होता है, फेज डिफरेंस बाद में होता है, ये याद रखना। सही हो गया। सो अब तुम्हारे पास जो होगा ना, सर, सब बोले, आपने फेस डिफरेंस प्लीज फिर से बता दें। क्या बताऊँ फेज डिफरेंस में से। ये फेस डिफरेंस जो बताया था। देखो, फेज डिफरेंस में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। सही है। फेज डिफरेंस का सिंपल सा सीन ये है कि भाई अगर आपके पास एक वेव है, सही है, लेट्स से जो है इसकी वेवलेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, राइट। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इस पॉइंट पे निकाल दो, सही है। इस पॉइंट पे मैंने देखा कि भाई इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, लेट्स से 3.5, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि 3.5, अब देखो सिंपल से होता क्या है जरा, होता ही है कि देखो 8 सेंटीमीटर एक वेव है, एक साइकिल है, और एक साइकिल रेफर कर रहा है आपका 360 डिग्रीज को, राइट। सही हो गया। तो 3.5 सेंटीमीटर कितने डिग्रीज को रेफर करेगा, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्ट फेज डिफरेंस, ओके। या ओके। फिर ये चीज नहीं याद होती तो भाई 3.5 विच इज द लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 360, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये फॉर्मूला आता है। क्लियर हो गया। जी जी एंड सर। सिमिलर गोज फॉर द टाइम पीरियड, राइट। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आ जी। जाओ भाई। फेज डिफरेंस उसके बाद पार्ट डिफरेंस हो गया। सही, पार्ट डिफरेंस के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई अगर तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, राइट, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, सही है। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा कि व्हेन द टू वेव्स जनरेटेड इन फेज, राइट। वेव्स अगर इन फेज जनरेट हो रही हैं तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सही, क्वेश्चन के अंदर अक्सर मेंशन होता है कि वेव कैसे जनरेट है, इन फेज जनरेट है या आउट ऑफ द फेज जनरेशन है, ओके। अगर तो वेव इन फेज जनरेट हो रही है देन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एंड फिर उसके बाद इसके अंदर जो एन है ना, एन, ये जो एन है ये बेसिकली डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव है, राइट। मतलब मान लो देखो पार्ट डिफरेंस का तुम्हें मसला कहाँ पे आता है, पार्ट डिफरेंस का मसला ये आता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना दो पाथ है, सही है। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, सही है। और यहाँ से ना यहाँ पे वेव आ रही है, राइट। अब दोनों के पाथ अलग अलग है, राइट। अगर तो दोनों वेव एक ही पाथ पे ट्रेवल करें, राइट, ये भी यहाँ पे ट्रेवल करे, ये भी यहाँ पे, तो कोई मसला नहीं है, राइट। बट जब दोनों के पाथ अलग अलग होंगे ना, अब पाथ डिफरेंस की बारी आ जाएगी, राइट। तुम्हें पता है कि भाई यहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ वेव ट्रेवल करेंगी, सही, यहाँ से कम वेव ट्रेवल करेंगी, राइट। और जब तुम ऊपर वाले से तीन ट्रेवल करी, नीचे वाले से अगर तुम देखो एक, दो, तीन, चार, तकरीबन चार लगा लो, राइट। तो एन जो होगा ना वो डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव बता देगा, राइट। एन तुम्हारे पास क्या बताएगा, डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव, ओके। कि भाई दो सोर्सेज में से एक जो डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव है वो कितना है, राइट। एक का तीन है और दूसरे का चार है, दोनों को माइनस करोगे सो एक वेव का डिफरेंस आ रहा है। यानी किसी भी एक सोर्स से एक वेव ने ज्यादा ट्रेवल किया है, या किसी भी एक सोर्स से एक वेव ने कम ट्रेवल किया, ऐसा सोच लो, राइट। सही हो गया। सो एन तुम्हारे पास ये बता रहा होगा, सही है। अब अगर एन 1 2 3 है, यानी जो वेव तुम्हारे पास है वो 1 2 3 4 वाली फॉर्म में आ रही है, तो तुम उनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहोगे। और अगर तुम्हारे पास इस तरह की फॉर्म में आ रही है तो तुम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहोगे, राइट। हमारे केस के अंदर या हमारे सिलेबस के अंदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अलावा कोई और चीज हो नहीं सकती, राइट। यानी तुम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास जो है ना 1/8 आ जाए, राइट, ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे पास, ये 1/7 आ जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता, 3/9 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। वो केसेस हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे सिलेबस में, सुपर पोजिशन की जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो उसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करते हैं, ओके। ये तुम्हारे पास आ गया पाथ डिफरेंस, राइट। तो पाथ डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे कि जब इन फेज वेव हो, राइट, फर्स्ट। अच्छा अच्छा, जब यूज कर लिए अब तुम एन की वैल्यू देख लो। अच्छा, पार्ट डिफरेंस के लिए क्या करते हो, देखो तुम्हें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे पास पाथ है, सही है, ये है 10, ये है 16। पार्ट डिफरेंस निकालोगे सब्ट्रैक्ट करके 16 - 11 कर दोगे, तुम्हारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 5 का, ओके। अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ दी हुई है तुम वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, लेट्स से वेवलेंथ 2 दी हुई है, अब 2 से तुमने डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारे पास एन कितना आ गया, 2.5, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सोर्स से जो है ना 2.5 वेव ज्यादा ट्रेवल हुई है, ये दूसरी वेव से, दूसरी सोर्स से 2.5 वेव कम ट्रेवल हुई है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ पा रहे हो। और इस 2.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एंगल भी निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चों। देखो एन से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, राइट। मान लो तुम्हारे पास ये केस है,
सही है। ये तुम्हारे पास है 24, ये तुम्हारे पास है 15। ओके, पार्ट डिफरेंस बच्चों कितने का आ रहा है? 24 - 15 करोगे, 9 का पार्ट डिफरेंस आ रहा है। मैं अगर वेवलेंथ ले लूँ, लैम्डा अगर मैं ले लूँ तो मैं 3 का दे दूँ, अगर मैं लैम्डा 3 का दूँ तो तुम्हारे पास जो है ना पार्ट डिफरेंस, यानी पार्ट डिफरेंस जो कि हमने 9 का निकाला, लैम्डा मैंने 3 दिया, तो 3 से डिवाइड करोगे, एन तुम्हारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। राइट, 3 क्या बता देगा तुम्हें? कि तुम्हारे पास जो है ना इतने का पाथ डिफरेंस आ रहा है। राइट, और पाथ डिफरेंस अगर एन 3 का है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। राइट, सिमिलरली अगर मैं यही सेम केस दे दूं कि तुम्हें मैंने जो है ना 15 और 24 दिया हुआ है, राइट, और तुम्हें पाथ डिफरेंस मिला, पाथ डिफरेंस तुम्हें मिल गया 9 का, और मैंने लैम्डा दे दिया 2 का। राइट, अब जब 2 का लैम्डा मैं लूंगा तो फिर जब तुम इसको डिवाइड करोगे सो एन तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। राइट, 4.5 आएगा, 4.5 आ जाएगा। सही है, 4.5, अगेन 4.5 यहाँ से बिलोंग करता है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। राइट, बच्चों ये समझ में आ रही बात? ये हो गया एक केस। अब दूसरा केस, अगर तुम्हारे पास वेव जो है वो आउट ऑफ द फेज जनरेटेड है। राइट, अगर तुम्हारे पास जो है वेव आउट ऑफ द फेज जनरेटेड है, राइट, यानी 180 डिग्रीज आउट ऑफ द फेज है, राइट, क्योंकि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे सिलेबस में। राइट, या तो इन फेज होगी या आउट ऑफ द फेज होगी कंप्लीटली, इसके अलावा कोई केस नहीं है। राइट, सो अगर वेव आउट ऑफ द फेज है तो उस केस के अंदर बच्चों क्या होगा कि तुमने फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। सही है, और जब तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो पूरा डब्बा है, अगर इस डब्बे की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, दैट गिव्स यू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उल्टा हो गई, कहानी उल्टा हो गई ये वाली, लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। ओके, एंड अगर जो तुम्हारे पास 1 2 3 4 आ रहा है तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। राइट, सो ये तुम्हारे पास आ गया। सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास जो है ना, यहाँ तक तुम्हारी कहानी ये हो गई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये इसको प्लीज छोड़ देना, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सही है, ये जो है वो एक यू को मैं पढ़ा रहा था तो ये तो सही है। तो खैर यहाँ तक तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन के भाई कुछ फॉर्मूला मैंने लिखे थे। सही है, तो मैं खैर मैंने पोलराइजेशन अभी नहीं दिया हुआ तुम्हें, लेकिन पोलराइजेशन के ये कुछ फॉर्मूला मैंने दिए हुए थे। सही है, अगर तुम्हें देखना चाहो तो तुम देख लेना। सही है, सिमिलरली मैंने इसके अंदर भी कुछ फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, अगर तुम उसको डिटेल में देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। एंड दैट्स इट, बस। मैं आगे कोई वो नहीं कर रहा, अभी पास पेपर नहीं करवा रहा हूँ। सही है, मैं पास पेपर की एक वर्कबुक वो भेज रहा हूँ, क्या बोलते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन भेज रहा हूँ। मुझे वो करके दोगे तुम लोग। अभी देखो दो होमवर्क है, जनरल वेव, स्टेशनरी वेव, और ये सुपरपोजिशन। इन तीनों की मुझे थ्योरी मैंने भेज रखी है तुम लोग को। राइट, मैंने फ्राइडे को टेस्ट लगाया हुआ है। राइट, मुझे फ्राइडे से पहले पहले जो है ना ये तीनों डन चाहिए। राइट, एग्जाम तुमने कल टोपी दी थी, इंशाल्लाह कल टोपी दी थी रात में, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला पास पेपर। हो गए? सर कर लिए थे मैंने, दो पक्की बात है? सवाल में मसला आया था जी। तो बेटा भेज दिया करो ना, भेज दिया करो, मैं भी बता दूंगा। वो सही मैं है, देख लिया था, समझ गया था मैं। सही हो गया, सही हो गया, बेहतरीन है। मैं अभी ये आगे की चीज भेज रहा हूँ। और भाई स्टेशनरी वेव किया कि नहीं किया? वो भी देखनी शुरू किया होगा, है ना? वो बस आज शुरू करूंगा, कल खत्म। अब बेटा आज शुरू करो, आज ही खत्म करो, कल ये फिर इसके लिए रखना। सो ये चलिए। सुपर पोजीशन पे आज करो पहले, और स्टेशनरी वेव कल कर लेना, ताकि ये ना भूल जाए, ये इंपॉर्टेंट है। सही है, इसका नंबर इसके नंबर ज्यादा होते हैं P2 के अंदर, और ये अक्सर जो है ना बच्चे गलत कर रहे होते हैं। ओके, सो इसको कुछ भी करके ये मुझे आज कंप्लीट करके दोगे, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो बाद में कर लेना। स्टेशनरी वेव कल कर लेना, जुम्मे के मैंने टेस्ट लेना है। वेव सब पूरी वेव का टेस्ट होने वाला है। ओके, पूरी वेव का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि पूरी वेव हम रिवाइज कर चुके हैं। ओके, सही हो गया। पूरी, और देखो मैं मुश्किल टेस्ट बनाने वाला हूँ। ओके, एमसीक्यू में थोड़े कम दूंगा, थ्योरी ज्यादा दूंगा। ओके, एमसीक्यू कम दूंगा, तकरीबन मान लो कि 3 3 या 5 5 एमसीक्यू आ जाएंगे तीनों चैप्टर से, और बाकी थ्योरी आने वाली है। सही, तकरीबन 50 या 60 नंबर का टेस्ट होगा पूरे वेव का। राइट, और मैं बता रहा हूँ कि फिर जो है ना, फिर उसी हिसाब से मैं मुश्किल क्वेश्चन देने वाला हूँ पेपर 2 के। ओके, मुश्किल क्वेश्चन देने वाला हूँ पेपर 2 के, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। ऐसे कोई टोपी ड्रामे नहीं चलेंगे। ओके, चलो, चलिए जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। हाँ जी, फरमाए, क्या कह रहे हो? सही, आप नोट सेंड कर देगा ताकि रिवाइज कर सकें हम लोग। अरे यार, ये नोट्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हें भी चाहिए। भेज देंगे भाई, भेज देंगे, डोंट वरी। बहुत सारे हैं यार ये तो। ओके भाई, भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। भेज रहा हूँ। चलो, चलो जी, ओके बच्चों, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।